हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का मोर एंड मोर सॉल्यूशन चैनल पे। तो आज हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। सो वी हैव व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो यहाँ पे जो टर्म लिखा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर, मैंने एक वीडियो में पहले भी एक्सप्लेन किया था। इस ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग क्या होता है कि इफ वी हैव ए कॉमा बी एंड वी हैव बी कॉमा ए, तो दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। वेयर ए एंड बी आर द सबसेट्स ऑफ 1 2 3 4 5। तो जो ए सेट है और बी सेट है, दोनों के दोनों 1 2 3 4 5 के सबसेट्स है। सच दैट नाइदर ए इज अ सबसेट ऑफ बी नॉर बी इज अ सबसेट ऑफ ए। यानी ए बी का सबसेट नहीं होना चाहिए एंड बी ए का सबसेट नहीं होना चाहिए। तो बेटा, जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाए तो सबसे बेस्ट मेथड होता है वेन डायग्राम, जो आई थिंक हमने सेट थ्योरी के अंदर पढ़ा होगा। तो इस वेन डायग्राम का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। फिर एक हमने सर्कल बनाया, तो इस सर्कल में जो रीजन है दैट विल रिप्रेजेंट सेट ए। और फिर हमने एक दूसरा सर्कल बनाया, ये जो दूसरा सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेट बी को। तो अब हम क्या इससे कंक्लूड कर सकते हैं? बेसिकली ये कंप्लीट जो डायग्राम है ये टोटल 4 रीजन्स में डिवाइड हो गया। फर्स्ट रीजन इज ओनली ए, यानी ये जो रीजन है इसमें अगर कोई भी एलिमेंट लाई करता है तो वो सिर्फ सेट ए के अंदर होगा। सेकंड रीजन इज ओनली बी, तो ये जो रीजन है इस रीजन में जो भी एलिमेंट है वो सिर्फ बी के अंदर लाई करेगा। एंड द थर्ड वन इज ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये जो बीच वाला जो कॉमन रीजन है, यहां पे अगर कोई भी एलिमेंट है वो सेट ए में भी होगा एज वेल एज सेट बी में भी होगा। एंड द लास्ट वन इज जो ए और बी दोनों के बाहर वाला रीजन है। यानी मैं इसमें मार्किंग कर देता हूं, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन एंड देन फोर्थ रीजन। तो जो भी एलिमेंट्स है उसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, वो या सिर्फ ए में हो सकता है, ओनली ए में, ओनली बी में हो सकता है, ए इंटरसेक्शन बी में हो सकता है, या फिर वो दोनों में से किसी में नहीं हो सकता। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हमारे पास नंबर 1 है, उस नंबर 1 के लिए टोटल 4 पॉसिबिलिटीज है, यानी ये जो 4 रीजन मैंने मार्क किए हैं। सिमिलरली 2 के लिए भी 4 पॉसिबिलिटीज, 3 के लिए भी 4, 4 के लिए भी 4 एंड 5 के लिए भी 4। तो वी हैव टोटल पॉसिबिलिटीज एज 4 to the power 5। ये हमारे टोटल केसेस है। अब हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो केसेस हमें रिक्वायर्ड नहीं है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, सपोज हमारा कोई भी एलिमेंट 1 2 3 4 5 में से कोई भी एलिमेंट अगर रीजन 1 में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अगर इन पांचों में से कोई भी एलिमेंट रीजन 1 में अगर नहीं जा रहा है, इसका मतलब है वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन तीनों में से किसी ना किसी एक रीजन में होगा या फिर किसी ना किसी एक सेट में होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से किसी भी एक रीजन में है तो बाय डिफॉल्ट ए जो होगा वो हमेशा बी का सबसेट बन जाएगा। तो इट मींस वो केसेस हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैं बोलूंगा 1 के पास 3 पॉसिबिलिटीज, 2 के पास 3, 3 के पास 3, 4 के पास 3 एंड 5 के पास 3, देन वी हैव टोटल पॉसिबिलिटीज एज 3 to the power 5। ये वो केसेस है बेटा जहां पे हर एक एलिमेंट के पास 3 ऑप्शंस है कि वो रीजन 2 में जा सकता है, रीजन 3 में जा सकता है या फिर रीजन 4 में जा सकता है। अगर वो ये पांचों में से कोई भी एलिमेंट सिर्फ इन्हीं तीनों रीजंस में होते हैं तो हमेशा ए जो है वो बी का सबसेट बन जाता है। सिमिलरली मैं ये बोल सकता हूं कि अगर हमारा कोई भी एलिमेंट थर्ड रीजन में ना जाए, अगेन हर एक एलिमेंट के पास 3 पॉसिबिलिटीज, देन टोटल केसेस विल बी 3 to the power 5। यानी ये कौन से केसेस हैं कि अगर हमारे एलिमेंट रीजन 1, रीजन 2 या फिर रीजन 4 में चले जाए। तो ये दोनों केसेस हमें रिक्वायर्ड है, इस वजह से हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अभी एक और पॉसिबिलिटीज है कि अगर कोई भी एलिमेंट फर्स्ट रीजन में ना जाए, थर्ड रीजन में ना जाए, यानी वो चला जाए सेकंड या फोर्थ, ये भी हमें रिक्वायर्ड नहीं है। बट बेटा अगर हम इसको जो हमने टर्म लिखा है इसको हम अच्छे से देखें तो अगर सेकंड और फोर्थ में रीजन में जाता है एलिमेंट, वो हम ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं और इवन यहां पे भी हम इसको सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं। यानी ये जो केसेस है ये हमें एक बार सब्ट्रैक्ट करने थे, बट हम कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं, 2 बार। तो हमें इसको एडजस्ट करने के लिए एक बार क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, विच इज 2 to the power 5। यानी ये कौन से केसेस हो गए कि अगर हमारा एलिमेंट सेकंड या फिर फोर्थ रीजन में हो।
तो हमने क्या काम किया यहाँ पे, इसको हम बेसिकली बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। पहले हमने देखा टोटल केसेस, तो हमें पता लगा कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गया, तो फिर हमने उसमें से एक्सक्लूड किया, तो हमें पता लगा कि कुछ एक्स्ट्रा एक्सक्लूड हो गया, तो फिर हमने लास्ट में फाइनली जो एक्स्ट्रा एक्सक्लूड हुआ था उसको क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। तो जब कभी भी बेटा ऐसे क्वेश्चंस बने हो, चाहे 2 सेट के लिए पूछा गया हो चाहे 3 के लिए पूछा गया हो, हमेशा वेन डायग्राम बनाओ, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगाओ, क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन हम सबको बहुत पसंद आया होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हम मोर एंड मोर सॉल्यूशन चैनल पे रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते रहेंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो अगर हमें पसंद आया है, ताकि हम भी अकॉर्डिंगली और अच्छी अच्छी वीडियोज यहाँ पे अपलोड करें। ओके ऑलराइट बच्चों, देन थैंक यू सो मच।